वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपने कलाम पाक में यूँ फरमाया कि ऐ लोगों, ऐ मुसलमानों, जब अल्लाह का हुक्म पूरा कर लो तो उसके बाद माँ और बाप की खिदमत करो। मर्द हजरात, अल्लाह के बाद माँ और बाप का दर्जा औरतों के लिए, अगर वो शादीशुदा हैं तो अल्लाह के बाद शौहर का दर्जा, अगर शादी नहीं हुई है तो फिर उनके लिए भी जो जिम्मेदार हैं, माँ हो या बाप हो या भाई हो वगैरह वगैरह, इनकी खिदमत करना पड़ेगा। इससे बात मालूम होती है अल्लाह के यहाँ पर माँ और बाप की कितनी बड़ी अहमियत है। बहुत सारे लोग माँ और बाप की खिदमत तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए दुआ भी बड़ी मुश्किल से होती है। चुनांचे कुरान पाक में ये भी लिखा है, अगर आप ईमान के साथ दुनिया से जाना चाहते हैं तो फिर माँ और बाप की खिदमत के बगैर कोई चारा कार नहीं है। माँ और बाप की खिदमत अल्लाह अपने बाद वाले मामले को रखा है। जो अल्लाह की बात मानेगा, ये बात तो अपनी जगह पर सही और बिल्कुल सच है कि माँ और बाप के दुआ के अलावा कोई भी दुआ काबिल कबूल नहीं है। माँ और बाप चाहे कितने ही दूर हों, लेकिन अल्लाह ने औलाद के हक़ में अल्लाह के बाद का ही दर्जा रखा है। ये बात अलग है कि एक माहौल आज बना हुआ है, जब शादी हो जाती है तो इसकी बीवी या इसकी अहलिया आती है इसकी ज़िंदगी में, कुछ इल्म की कमी की वजह से इसके अंदर वो कैफियत बाकी नहीं रहती और वो इल्म आदमी को चीज़ा नहीं मिला तो फिर वो इल्म पर क्या अमल करता है, अपनी ज़िंदगी के गुजारने का तरीक़ा भी उसे मालूम नहीं होता। चुनांचे ये बात सही है, हज़रात सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का एक मजमुआ बहुत बड़ा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे एक सहाबी का दामन भी अगर तुम थाम लोगे, इंशाअल्लाह जन्नत में जाने वाले बन जाओगे। और ये बात भी बताया है, सारी दुनिया के सब इंसान मिलकर एक अल्लाह वाले के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, ना हासिल कर सकते। अल्लाह वाला कहा, अल्लाह का वली, सारे के सारे औलिया मिलकर हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दर्जे को नहीं हासिल कर सकते। इसीलिए सरदार औलिया कहा गया है। हजरत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखे हैं, गुनियतुत तालिबीन। उसमें लिखे हैं, सहाबा घोड़े की पीठ पर बैठ के अल्लाह की बात अल्लाह के रास्ते में निकलकर बोलने के लिए चलते थे, तो घोड़ों के पैरों से जो धूल उछलती है, उस धूल का दर्जा भी मुझे हासिल नहीं है अभी तक। जब ये बात अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं, तो फिर सहाबी का क्या दर्जा होगा? वो तो बहुत बड़ा दर्जा होगा। अल्लाह ने सारे के सारे ईमान वालों में सहाबी का दर्जा नबी के बाद ही का तो रखा है। ऐसे सहाबी जो दुनिया से जा रहे, सकरात का आलम है, चाहे नबी हो कि चाहे वली हो, अगर आदमी ईमान पर खातिमा हुआ है तो अल्लाह के नज़दीक कोई काबिल कबूल बात है। ईमान पर खातिमा नहीं हुआ तो मामला बहुत ही संगीन और खतरे की घंटी है। चुनांचे एक साहबी है हजरत अलक़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब उनका इंतकाल हो रहा था या करीबुल मर्ग, सकरात का आलम था, इस्लाम में ये बात बताई गई, जब इंसान का आखिरी वक्त होता है, सकरात का आलम होता है, दम घुटने के करीब होता है, ऐसे वक्त में भी आदमी अगर कलमा ज़बान से पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो जन्नत का मुस्तहिक बन सकता है। अब रहा मसला है कि भाई गुनाहगार है तो उसकी सज़ा तो अल्लाह देंगे, नेककार हैं तो इसकी जज़ा भी अल्लाह के पास मिलेगा। लेकिन कलमा ज़बान से निकलने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ और बाप की दुआ ज़रूरी है, चाहे वो अपने वक्त का सहाबी या नबी क्यों ना हो। खैर नबी के बारे में तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो नबी अल्लाह का मासूम होता है। सहाबी के ताल्लुक से तो ये बात है कि वो महफूज हैं गुनाहों से जब से ईमान में दाखिल हुए। इसके बावजूद भी सहाबी की गारंटी हुजूर भी नहीं दी। अगर वो अहकाम खुदा में कोताही कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन अगर किसी वजह से, तो अल्लाह ने ये बात बता दी कि उसकी भी अल्लाह मियाँ पकड़ करेगा।
चुनाचे अब ये बात कुरान पाक में अहकाम खुदा के बाद माँ और बाप की खिदमत जरूरी है। चुनाचे वो साहबी जो दुनिया से जा रहे हैं, हजरत अलकमा, तो इस्लाम में है कि जब उसकी रूह कब्ज होने को करीब है किसी ईमान वाले मुसलमान की, तो उसके अतराफ में बैठ के कलमे की तलकीन करना चाहिए, ताकीद नहीं। तलकीन की क्या माने? तलकीन के माने आस पास बैठ के जोर जोर से कलमा पढ़ना। अगर हमारे इस पढ़ने को देखकर वो जो दुनिया से जाने वाला है उन्हें भी अगर पढ़ लिया, तो फिर वो बात मन कली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दखल जन्नत, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो जा, तो फिर वो इंशाअल्लाह जन्नत में चले जाए। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये तालीम दिए और ईमान वालों को ये बात बताए। हमारे पास होता क्या है अमूमन, जिसका आखिरी वक्त हुआ, हालात ऐसी हो गई कि हाथ पैर ठंडे होने लगे, नाक की हड्डी टेढ़ी होने लगी और उसका पेशाब निकल गया और दीदे उसके भद्दे पड़ गए, सांस आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी, नाड़ी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगी, तो आपस में बैठकर अक्सर और बेशतर, पहले तो औरतें ज़्यादा रोती हैं, अब मर्द हजरात भी जिसका दिल कमज़ोर है बस वो भी रोना शुरू कर देते हैं। तो कहा इस रोने से क्या वो वापस आ जाएगी? रूह वापस तो नहीं आने की, लेकिन उसके साथ तुम एहसान का मामला नहीं कर रहे, उसके साथ अच्छाई का बर्ताव नहीं कर रहे। अगर तुम उसके साथ एहसान और अच्छाई का बर्ताव करते होते तो शायद वो बेचारा जो दुनिया में गुनाह किया या कुछ अल्लाह की नाराजगी किया और आखिरी वक्त में उसके ज़बान से निकल गया कलमा, तो इंशाअल्लाह जन्नत का मुस्तहिक हो जाए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा करो कि वो जो दुनिया से जा रहा है उसको आस पास बैठकर कलमा की तलकीन करो, कलमा पढ़ो। चूंकि तकलीफ बहुत होती है, जिस वक्त में जान निकाली जाती है, मलकुल मौत आता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। इसीलिए कुरान ने कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आदमी को अल्लाह इतनी तकलीफ नहीं देता जितना वो बर्दाश्त नहीं करता, जितना बर्दाश्त करता है उतनी तकलीफ देता है। तो जो बर्दाश्त के बाहर जो होती है तकलीफ वो मौत की होती है। एक जगह यूं कहा, जिंदे चिड़िया को आग में जलाने से जितनी तकलीफ होती है कि उससे ज्यादा तकलीफ होती है जिसकी रूह निकाली जाती है, क्योंकि हमको मालूम नहीं होता है। दूसरा, उसकी जबान बंद कर दी जाती है, जिसकी रूह निकाली जाती है। अगर वो कहे कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो उस तकलीफ को देखकर लोग कहीं चीख मार के खत्म ना हो जाए आजू बाजू बैठने वाले, इसीलिए उसकी जबान को बंद कर दी जाती। एक बात। और दूसरी बात यह है कि वो मलकुल मौत जो आकर उसकी रूह निकाल रहा है वो किसी को भी नजर नहीं आता सिवाय उस मैयत के जिसकी रूह निकाली जा रही। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कहने के मुताबिक कि आजू बाजू बैठो, कलमे की तलकीन करो, जोर जोर से पढ़ो, ताकीद नहीं करना। ताकीद बोले तो मेरे मुल्क साहब बोले जोर जोर से पढ़ो, बोले तू भी पढ़ ले, हो सकता है तू भी पढ़ ले। तू, अरे भाई वो तकलीफ की हालत में है,
ऐसे वक्त में अगर उन्हें तकलीफ में यूं बोला चल मैं नहीं पढ़ता तो फिर काफिर हो गया, फिर बेईमान मरेगा। तो तुम वहां बैठकर ताकीद करके उसको बेईमानी पर आमादा करे, बेईमानी के साथ दुनिया से जाने का जो है उसका मामला करे, इसके गुनाह में तुम भी शामिल हो जाओ। इसीलिए तलकीन करना, ताकीद नहीं करना। तो अब वो सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम लोग अलकमा के आजू बाजू बैठे, चूंकि उसका हाल सकरात का था, उसकी दम निकल रहा था, उसका घुट रहा था। चुनांचे हम आजू बाजू बैठ के कलमा पढ़ रहे थे, लेकिन उसकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा मैं भी आता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए, आप भी बाजू बैठकर कलमा पढ़ने लगे, लेकिन उनकी जबान से नहीं निकल रहा कलमा। अब नहीं मालूम अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के दिल पर क्या लिखा कर दिया, क्या मालूमात डाल दिया। कहने लगे भाई देखो, इसके माँ और बाप कोई जिंदा है? साहबा कहने लगे हाँ, बाप तो नहीं है मगर माँ बेवा है। कहाँ है? तब वो मालूम नहीं, तो मजदूरी वगैरह करने जाती होगी, किसी जगह पर कुछ करने जाती होगी, बहरहाल कहीं भी होगी। तो कहा तलाश करो, तलाश करो। साहबा गए तलाश करे तो वो माँ बेचारी मिल गई। तो साहबा कहने लगे देख अलकमा की माँ, तेरा बेटा सकरात के आलम में है, उसकी जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाने के लिए कहा तो हम लोग आए। अगर तू चल तो एक तो अल्लाह के रसूल का हुक्म पूरा हो जाएगा, और हो सकता है तेरा बेटा तुझे देखकर कलमा पढ़ लेगा। अब नबी को देखकर नहीं पढ़ा, उन्हें कहा अम्मा को देख के क्या पढ़ेगा। तो खैर आ गई माँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अलकमा की माँ, तेरा बेटा जिंदगी में हो सकता है तुझे कुछ तकलीफ दिया होगा, अक्सर और बेशतर होता है। आदमी जवानी के रौ में, ताकत के बल पर, पैसे के गम घमंड में कुछ बोल देता है माँ बाप। उसकी तकलीफ जो होती है माँ और बाप की दुआ, यानी दिल से बजाय दुआ निकलने के वो दुआ नहीं निकलती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म हो गया या कश्फ हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा की माँ से कह रहे हैं हो सकता है जिंदगी में कोई ऐसी बात अलकमा की तरफ से तुझे पहुंची हो जो तुझे तकलीफ हुई हो। आज चूंकि अगर वो जिंदगी की कुछ रमक बाकी है तो मैं उसको ताकीद करता कि भाई अपनी माँ की खिदमत कर ले, लेकिन कोई रमक नहीं है, अब दुनिया से जा रहा है। बेहतर होता कि तू बच्चे को अपने जो गुनाह किया था या तुझे तकलीफ हुई थी या कुछ ऐसी हरकत किया था जिसकी वजह से तू दिल के अंदर उसकी बात ली है, तो तू आज उसे माफ कर दे, मैं तेरे लिए दुआ करता। अब अलकमा की माँ कह रही है या रसूल अल्लाह, ये कल परसों का जो मुसलमान हुआ, साहबा तो अक्सर और बेशतर दरमियान ही भी तो मुसलमान हुए थे। माँ पेट से तो बल है, पैदा होना तो बहुत कम,
लेकिन दरमियान में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में आकर ही तो मुसलमान, कल परसों का मुसलमान हुआ। जब इन्हें होश में आया, इन्हें कितनी मेहनत और कितनी तकलीफ से इसको मैं जनी और अपने खून का दूध बनाकर इसको पिलाई और फिर अपनी मेहनत की कमाई मजदूरी कर कर इसे खिलाकर होश में लाई, जबकि इसका बाप दुनिया से निकल गया। मेरे ऊपर जो बार पड़ा था, मुसीबत आई, मैं इस चीज को न गर्मी के परवाह की, न सर्दी की बात देखी, न ठंड में जो है मैं किसी किस्म की घबराई, न बारिश से मैं दूर भागी, बल्कि मैं अपनी बच्चे के लिए बहुत कुछ अपने आप को कुर्बानी करके इसके पाल परवरिश का मसला करी। जाहिर बात है हर माँ बाप तो करते ही। बच्चे को अगर माँ बोली, बाप बोले, अरे इतना मेहनत करने के बाद में तू छोटा था, ऐसा बड़ा थोड़ा ही हुआ है, ऐसा बड़ा थोड़ा ही हुआ है, तू इतना छोटा था, इतना मासूम था, इतना कमजोर था। जब हमारी इस मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है कि तू इस पोजीशन पर अगर आ गया और आज आने के बाद में हमारे को दूर कर रहा है, बीवी की बात सुनता है, तो कभी कभी जवाब आता है, तुम क्या पाल रहे, दूसरे कैसा पाल रहे वैसा पाले होंगे। मेरे बुजुर्गों, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, हमारी भी औलाद अगर ऐसा बोली तो क्या होगा, हम पर क्या गुजरेगी। क्या ही अच्छा होता कि मैं इसकी आंखों के सामने खत्म हो जाता। ये अल्फाज आज सुनने को न मिलते। एक तरफ से बीवी चढ़ा रही है, दूसरी तरफ से बेटा बोल रहा है, अजी देखो तुम तो काम पे चले जाते, तुम्हारे बाबा बस मुझे तंग कर देते, ताजी रोटी होना कहते इनको, पका के दिए तो भी इनको कबूल नहीं कर रहे, ये तंग कर दिए मेरे को, बेहतर है हम अलग हो जाएंगे। अब चूंकि डार्लिंग की बात सुनना ही पड़ता है, नहीं सुने तो कैसा नहीं चलता। ठीक है अपन अपन अलग हो जाएंगे। और भी दूसरे भाइया वगैरह वगैरह सब है, वो अगर किसी भाई को अरे भाई तू खाना तेरे तरफ दे, ताकि मैं अकेला पैदा हुई हूं क्या देने के वास्ते, दूसरे भाइया नहीं है उनके पास भी खाना। ये औलाद के बाद अल्फाज, औलाद की अल्फाज होती है अक्सर व बेशतर। अब जैसे बाप इन्हों जो है काम पे चले गए, मोहतरम शौहर साहब, अब बाप की जो गठ है, कहा कि बासी दाल बासी रोटी में चूर कर दादा पोतरे को जा रहे, दादा को देकर अब बाहर में चले, जब खांस खांस के नींद खराब करके रखा, बुढ़ा तंग कर दिया, न रात में सोने देता न दिन में चैन लेने देता। अब बच्चा लेकर जा रहा है, खाना लेकर जाता है, दादा को देकर आता है, तो माँ बोल रही है, यानी ये बोल रही है शौहर को, क्या तुम्हारे बाबा तो बस बर्तन भी गलीज करके रखे, अब धोना धोना धो मेरा सिर पक गया, बेहतर है वो बर्तन जो है मट्टी की बर्तन लाओ, वो मट्टी की बर्तन में देंगे हम।
अब जब बच्चा मिट्टी की बर्तन में खाना लेकर या रोटी लेकर पहुंचा तो बच्चा बोल रहा है, अब्बा रोजाना सफेद रिकाबी में दादा अब्बा को खाना देते थे, आज काली बर्तन में कहीं को। अब बच्चा तो बच्चा ही है, बच्चे के सामने जो चीज आती है वही बोलेगा वो। अब्बा बोला, अरे चल जा देकर आ। तो बच्चा बोल रहा है, अच्छा तुम बुढ़े होने के बाद में मैं भी काली रिकाबी में देता हूं। अरबी में एक मिसाला है, कमा तदीनु तुदान, जैसा तू करेगा अपने माँ और बाप के साथ तेरी औलाद भी वैसा ही करेगी। तब समझ में आएगा कि मैं अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना था, जो मेरी औलाद मेरे साथ कहीं उससे ज्यादा भी होगा। चुनाचे वो माँ कह रही है अलकमा की कि कितनी मेहनत और कितनी मुसीबत से मैं पाली, खून का दूध बनाकर पिलाई, होश में आने के बाद शादी करी। जैसा शादी करी तो बीवी को लेकर अपने ऐश आराम की जिंदगी में माँ को भूल गया। या रसूल अल्लाह, आप ही बताइए क्या मेरी जवानी वापस आ सकती है? क्या कोई मेहनत वगैरह करके मैं खा सकती हूँ? जो भी मेहनत कर रही हूँ बर्तन वगैरह धोकर मैं अपना पेट भर रही हूँ। चुनाचे वाक़ियात में एक जगह लिखा है, एक खुरैशी का लड़का जिसका बाप नहीं था। अब खुरैशी के लिए तो कोई इल्म होने की जरूरत नहीं है, गोश्त काटने वाले को कई का इल्म है, काटने का जो है इल्म अगर आ गया तो काफी है, हुनर बोलते उसे, उसको दूसरा जो है इल्म की जरूरत नहीं पड़ती। तब जहां बाप चले गया, अब माँ बेचारी चूंकि अक्सर और बेशतर मेहनत ही करती हैं बेचारियां, माँ मेहनत करके अपने औलाद को पालती है। अब वो मेहनत भी क्या करेगी, किसी के घर में जाकर बर्तन धो, किसी के घर में जाकर झाड़ू दो, कपड़े धोए, बस वो जो है कुछ भी मिल गया तो लेकर आती, अपने बच्चे को पहले खिलाती, बाद में खुद खाती। अब ये बच्चा चूंकि जिसका बाप अक्सर और बेशतर नहीं होता, उसकी तरबियत जरा कम होती है, क्योंकि इल्म का मामला, डर और खौफ का मामला कम हो जाता है, तो बच्चे उमूमन वैसी तरबियत याफ्ता नहीं होते जैसा होना चाहिए। अब ये बच्चा लाठौर फिर कर आना दिन भर, अम्मा खाना तो लाको रखती थी, आया खा लिया। अब खाना कभी कभार थोड़ा मिलता था किसी के पास तो लाकर रखती, कभी कभार इत्तेफाक से जबान से कहता, अम्मा तू खाई? तो माँ झूठ बोलती, हाँ बेटा मैं खा ली, तू खा ली, क्योंकि बच्चे का पेट भरना गोया दूसरे मानों में उसका पेट भरना था। बच्चे को भूखा सुलाना नहीं चाहती थी, वो खुद भूखी सो जाती। जब बच्चे और माँ का इंतकाल हुआ, यानी बच्चा जब शाम में वापस आता था तो बच्चे को खाना खिलाने के बाद में उसके सो जाने का इंतज़ार करती थी। अगर किसी वजह से कुछ पैरा दर्द दे रहे, सर दर्द दे रहा है तो ज़रा माँ दबा भी देती थी कि बेटा क्यों जो है ऐसा तड़प रहा है, क्या कि आज से क्या हो रहा है? अम्मा पैर में दर्द दे रहा, सर में दर्द दे रहा, तो माँ दर्द दबाती। एक तो भूखी, दूसरा बच्चा ऐसा लाठोर का, बच्चे के जो है साथ में मामला माँ का इस खिदमत का मामला कर दी। चुनाचे माँ जब तक बच्चा नहीं सोया माँ नहीं सोती, लेकिन जिस वक्त में माँ का इंतकाल हुआ, अब जाहिर बात है बच्चा अकेला था, इसका कोई माँ बाप तो था नहीं, पहले ही गुजर गया, अब माँ भी थी तो वो उसका भी इंतकाल हो गया। जब सारे के सारे लोग दफन करने के बाद वापस आ रहे कब्रिस्तान से, अब ये खबर के पास ठहर कर रो रहा। लोग कहने लगे, अरे भाई
जाना तो सभी को है, हम भी जाना है, तू भी जाना है, दुनिया में जो आया है बस वो जाना है। लाई हयात आए खजा ले चली चले, ना अपनी खुशी से आए थे ना अपनी खुशी चले, जाना तो सभी को है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, बाकी रहने वाली जात अल्लाह की है, हम सबको जाना है। रोना नहीं बेटा, रहना नहीं। चलो, कहने लगा अब चचा जान, मेरी वालदा के इस मरने पर, इंतकाल पर नहीं रो रहा हूं मैं। लोग चौकन्ना हो गए, भाई कई क्या से रो रहा, फिर इंतकाल पे अगर नहीं रो रहा है तो रो रहा है कई क्या से। कहने लगा बात दरअसल ये है, मेरा बाप दुनिया में मेरे बचपन ही में निकल गया, इन्हें इंतकाल हो गया। मेरी माँ को कोई इल्म नहीं। हम लोग कुरैशियों को कोई ज़्यादा जो है मेहनत वगैरह का मसला तो नहीं रहता, लेकिन मामूली किस्म की चीज़ उनको मिलती है जिस पर उनका गुजारा होता है। तो मेरी माँ भी चूँकि वो काम नहीं कर सकती थी जो कुरैशी हजरात करते हैं, तो मेरी माँ जो है किसी मकानों में बर्तन झाड़ू वगैरह कपड़े धोकर कुछ मिल गया तो लेकर आती और खुद ना खाकर मुझे खिलाती। कभी कभार मैं पूछता अम्मा खाई, तो मेरी माँ झूठ बोलती थी कि बेटा मैं खा ली तू खा ले, तो मेरी माँ झूठ बोलती और मुझे पेट भर खिलाती, वो भूखी सो जाती। दूसरी बात, मैं जब तक नहीं सोया मेरी माँ नहीं सोती। ये मामला मेरी माँ का मेरे साथ रहा, लेकिन आज मेरी माँ अकेली सो रही। मेरे बुजुर्गों, हम सब के साथ में कोई इससे सुबुकदोष नहीं है, हम सबको जो है मामला पेश आने वाला है। किसी का बाप पहले जाएगा, किसी की माँ पहले जाएगी। उस वक्त में अगर माँ और बाप खुश नहीं है तो फिर याद रखिए जबान से कलमा निकलना मुश्किल हो जाएगा। चुनाचे उस अलखमा की माँ कह रही है, या रसूलुल्लाह, कल परसों का मुसलमान अगर आज ये तुम्हारा सहाबी बन गया है तो जो मेरे साथ तकलीफ हुई है आप जानते हैं, जो मेरे साथ मुसीबत आई है वो जानते हैं। क्या मैं ऐसा ही इसको छोड़ दूं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अलखमा की माँ, तू अपने बेटे के गुनाह को माफ कर दे। मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। इस पर भी मां खामोश रही। किताब में लिखा हुआ है 2 मरतबे तकरार के बाद में मां खामोश रही। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अलखमा की मां, क्या तेरे बेटे को तेरे सामने लकड़ियां जलाकर उसके अंदर डाल दो, क्या ये बर्दाश्त करेगी? तेरे सामने जला दो? कहने लगी नहीं, मेरा बेटा चाहे कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बेटे को आग में जलता हुआ नहीं देख सकती। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तू दुनिया की आग में जलता हुआ देखना पसंद नहीं करती, तेरा नबी आखिरत के आग में मेरे उम्मती का जलना कैसा पसंद करेगा? अगर तू माफ नहीं कर रही है तो फिर ये तेरा बेटा
आखिरत की आग में, दोज़ख की आग में जलेगा। ये मेरे मंजर मेरे आंखों के सामने है। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तेरे लिए दुआ करूंगा, तो अब वो माँ कह रही है या रसूलल्लाह मैं अपने बेटे को माफ कर दी, माफ कर दी, माफ कर। जैसा इसके जबान से कलम निकला माफी का मामला, बस अलखमा की जबान से कलमा निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसा कलमा निकला वैसा इज़राइल अलैहिस्सलाम उसकी रूह को कब्जा कर लिया। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमान पर खातिमे के लिए भी माँ और बाप की दुआ होना जरूरी है, चाहे अपने वक्त का सहाबी क्यों ना हो। अब यहां आने के बाद जरा फिर इस बात पर गौर करें, वह खज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसान। अहकाम खुदा को पूरा करने के बाद अब लोग क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्म को एक तरफ रख देते हैं। मुसाहब बोले अम्मा की बाबा की खिदमत कर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के बाद है वो नमाज की बात करना, रोजे के अहकाम खुदा जो भी होंगे, जितने भी होंगे उसको पूरा करना होगा, पहले उसको पूरा करना होगा, तब कहीं जाकर माँ और बाप की खिदमत बाद में आती है। अहकाम खुदा पर अमल ना करते हुए अगर माँ बाप की खिदमत करें तो उसका सिला भी मिलेगा, नहीं मिलने का कोई सवाल नहीं, लेकिन अहकाम खुदा पर अमल ना करने की वजह से जो गुनाह होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। तो मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, माँ और बाप का जो नंबर है अल्लाह अपने अहकाम के बाद रखा है, का इससे बड़ा और कोई दर्जा नहीं है कि किसी और की जो है खिदमत करे। पीर की खिदमत नहीं है हमारे पास, माँ बाप की खिदमत के अलावा अगर कोई आदमी पीर की खिदमत कर रहा है, अगर यहाँ कोई पीरा बैठे हुए हैं तो वो सुन ले अच्छी तरह से। मैं एक मरतबे मेरे पीर मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में पहुंचा। मैं छत्ता मस्जिद में बैठे हुए थे, क्योंकि हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद मैं उन्हीं की तरफ रुजू हुआ था। तो बच्चे उनके पैर दबा रहे थे, मैं भी गया जरा। हजरत बुजुर्ग आदमी है, पैर को हाथ लगाना भी सवाब की बात है। चुनाचे में तो नया हाथ देखकर कहने लगे भाई कौन है। फिर मैं अपना नाम बताया, कहाँ से आ रहे हो? बोला हैदराबाद से आ रहा हूँ। अच्छा, पैर दबाने को क्या समझ रहे हैं आप? सवाब समझ रहे हैं? आप खामोश बैठे इस वास्ते के बड़े आदमी बोल रहे। कहा, उसके बाद हजरत फौरन कहने लगे कभी आपने बाप का पैर दबाया है? अब दबाइश नहीं तो फिर बोलिए कैसा? तो जो असली पीर होता है वो सही रहबरी करता है, वरना पेट भरू मौलवी जेब भरू मुर्शिद का मसला नहीं चलता। यहां तो मामला कुछ अजीब है। पीर आया तो खूब खिलाया और बाप आया तो माँ बाप आया तो कुछ भी नहीं खिलाया। हमारे पास मशहूर है ना मिखाला, बाप मरे जिंदगी में कभी पेट भर नहीं खिलाया, दोने वाले खाना नहीं दिया, बाप मरने के इंतजार में 10वां 40वां कर रहा है। अरे सवाब समझ रहा है? सवाब तो ये था कि जिंदगी में खिदमत करता, दुआ लेता उससे। मैं एक बड़े मियाँ को देखा जो हमेशा, नाम इस बात से नहीं बोलता क्या वो शायद वो भी दुनिया से निकल गए, कभी मैं उन्होंने दोनों मिलकर आते माँ के पास और कहते अम्मा जी। बेटा हाँ बोलो। उन्होंने रहते थे कर्नाटक में, वहाँ रहती थी आंध्रा में। अम्मा जी मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए। अब बड़ी भी बहुत ही कमज़ोर, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि वो हाथ उठना भी ज़रा मुश्किल था। ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अच्छा रख, मेरे बेटे को सलामत रख, मेरे बेटे के ईमान पर खातिमा कर, ईमान के साथ उसको बाकी रख, ऐसा दुआ देती। बहरहाल ये माँ की दुआ कोई मामूली चीज़ थोड़ी है, समझ में तो नहीं आती है, लेकिन अल्लाह के पास अल्लाह के दर्जे के बाद माँ का ही तो दर्जा है।
तो बहरहाल मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे बड़ी जो खिदमत है, खिदमत तो खिदमत ही है। इसीलिए उर्फियत में लिखा है, हदीस पाक में है, अरे इबादत से जन्नत मिलती है, इबादत से जन्नत मिलती है, लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। मगर कौन सी? चाहे किसी की भी खिदमत हो, मगर सबसे जो बड़ी खिदमत है माँ और बाप की खिदमत। जितना करीब का रिश्ता होगा उतना ज्यादा खिदमत का वो हकदार भी होगा, और फिर इंशाअल्लाह उस खिदमत के बदले में जो अल्लाह देते हैं उसका वो इंशाअल्लाह कल दीदार भी करेंगे। अल्लाह हम सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।